नमस्कार विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में पहला क्वेश्चन कर लिया था। पहला क्वेश्चन था बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन निकाले और शेष जो बच गए वो आप खुद निकाल लेना। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। हमें क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा तो हमें द्विघात बहुपद है। क्या पूछ रहे हैं? द्विघात बहुपद ज्ञात करा है और दिया क्या है? शून्यांकों का योग दिया है तथा गुणनफल दिया है। तो शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या। तो पहले कौन आ रहा है? शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग तो कितना है? -3 और गुणनफल कितना है? 2। तो हमने लिखा जो दिया वो लिख दिया शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है? -3। शून्यांकों का योग तो कितना दिया है? -3 और हमें क्या दे रखा है? शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल हमें क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा। ये कितना दिया है? 2। तो देखो शून्यांकों का योग तो दे रखा है हमें -3 और शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है? 2। अब हमें क्या निकालेंगे इससे? द्विघात बहुपद। तो हमने निकाली द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर। बताओ अगर हमें शून्यंक बहुपद के शून्यंकों का योग और गुणनफल दे दे या शून्यंक दे दे तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कल हमने लिखाया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात, इसमें क्या करना है भाई? बहुपदों के शून्यंकों का योग रखना है और शून्यंकों का गुणनफल। और आपको x² ऐसा का ऐसा माइनस कोष्टक अल्फा प्लस बीटा कितना है? -3। तो यहाँ कितना रख दिया? -3। बाहर क्या है? x, तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 2। तो 2 रख दिया। अब क्या करना है हमें? इसको हल करो तो x², ये माइनस का ये माइनस का, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा प्लस और क्या आ जाएगा? 3 और साथ में क्या है? x प्लस 2। ये क्या निकल गया? द्विघात बहुपद। अतः द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 होगा। बिल्कुल सिंपल। हमें द्विघात बहुपद के योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है। योग और गुणनफल द्वारा हमें क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हमने ले लिया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा यानी शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग कितना दिया है हमें? -3। तो यहाँ कितना रख दिया इसकी जगह? दे रखा है ना ये कितना? -3। तो -3 रख दिया। x का x अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 2। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रख दिया? 2। समझ गए? अब इसको हल कर लो तो बताओ क्या हो जाएगा? x² माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस और 3x प्लस का प्लस और 2 का 2। ये क्या आ गया? द्विघात बहुपद। अतः लगा के लिख दिया अतः द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 होगा। ये समझ में आ गया? अब इसी का हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, भिन्न वाला। हमने ले लिया जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लिया। अगर बट्टे में आ जाए तो क्या करें? तो देखो बट्टे के लिए हमने इसी का दूसरा क्वेश्चन ले लिया। दूसरा क्वेश्चन दिया हमें शून्यंकों का योग तो दिया है √2 और शून्यंकों का गुणनफल कितना दिया है? 1/3। हमें दूसरे में दिया है √2 और 1/3। √2 तो क्या है? शून्यंकों का योग और 1/3 क्या है? शून्यंकों का गुणनफल। तो लिख लो जो दे रखा है वो लिख लिया हमने, शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर। बताओ क्या होता है? माइनस का कितना दिया हमें? √2। कितना दिया है? √2। तो शून्यंकों का योग तो कितना दिया है? √2 और शून्यंकों का गुणनफल कितना दिया है? शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये कितना दिया है? 1/3। हमें पहले शून्यंकों का योग कर दिया और गुणनफल दोनों ही करके दे दिया। तो शून्यंकों का योग तो √2 है और गुणनफल कितना है? 1/3। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद हमने द्विघात बहुपद ले लिया x² माइनस मान लिया अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ध्यान से समझना इसको।
एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना है रूट 2, अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख दिया रूट 2, फिर क्या आ गया एक्स, तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3, 1/3। अब क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा हल करो इसको, माइनस को प्लस से गुणा, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस, विपरीत दो विपरीत चिन्हों गुणा करते हैं हमेशा क्या आता है माइनस, दो समान चिन्हों गुणा करते हैं हमेशा क्या आता है प्लस, तो रूट 2 एक्स प्लस 1/3। अब हमें इस बिन में 1/3 आ रहा है, इसको हटाने के लिए क्या करूँ, तो इसको हटाने के लिए मैं इस पूरे बहुपद को किससे गुणा कर देता हूँ 3 से गुणा करता हूँ, सभी पदों को 3 से गुणा कर देता हूँ। यहाँ भी 3 से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 रूट 2 एक्स कितना होगा 3 रूट 2 एक्स प्लस यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 इंटू 1/3। ये परमेय संख्या और ये कौन सी है अपरिमेय संख्या, परमेय संख्या आपस में गुणा नहीं होती है, ऐसे नहीं कि रूट 6 लिख दिया, गलत है, रूट 6 क्या आएगा 3 इंटू रूट 3 ही आएगा, तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स, 3 से ये 3 कट गया कितना आ गया +1, ये क्या आ गया हमारा द्विघात बहुपद, कितना आया 3x स्क्वायर माइनस रूट 3 रूट 2 एक्स प्लस 1, अतः लगा लिख दो, अतः द्विघात बहुपद बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2 एक्स प्लस 1, ये हमारा द्विघात बहुपद होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है, जैसे आपको क्या दे दिया, कोई द्विघात बहुपद याद कीजिए, याद कीजिए जिसके शून्यंक 1 व -4 है, द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यंक 1 व -4 है। अब देखो इसमें तो मैं पहले शून्यंकों का योग और गुणनफल करके दिया था, यहाँ योग और गुणनफल करके थोड़ा दे रखा है, शून्यंकों का नहीं, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इसमें शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर, बताओ शून्यंक क्या दे रखा है, एक तो 1 और एक क्या दे रखा है -4, तो योग करूंगा तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और 4 कितना आ गया -3, बताओ शून्यंकों का योग तो कितना आया -3। अब क्या निकालेंगे शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, शून्यंक क्या दिया हमें 1 और -4, तो 1 इंटू -4 तो कितना आ गया -4, तो शून्यंकों का योग तो कितना आया -3 और शून्य का गुणनफल कितना आया -4। ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें शून्यंक दे रखा था, शून्यंकों का योग गुणनफल नहीं दे रखा था, तो शून्यंकों का योग निकालेंगे पहले और शून्य का गुणनफल निकालेंगे और फिर क्या करेंगे इसी द्विघात बहुपद में यहाँ मान रख देंगे, तो द्विघात बहुपद क्या जाएगा, द्विघात बहुपद क्या ले लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक बंद एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें मान रख दो कितना है यहाँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -3, तो यहाँ कितना रख दिया -3, एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -4, हल कर लो इसको, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस 3x - 4, ये द्विघात बहुपद। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में अंतर ये है, यहाँ तो आपको क्वेश्चन में द्विघात बहुपद का शून्यंकों का योग और शून्यों का गुणनफल दे रखा है, लेकिन यहाँ आपको क्या दिया है शून्यंक ही दिया है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा यहाँ शून्यंकों का योग -3 है यार, शून्यंकों का गुणनफल कितना आया -4 और इस द्विघात बहुपद ने रख दिया, और ये क्या आ गया हमारा द्विघात बहुपद। ये आप हमारा दूसरा क्वेश्चन था, जिसमें आगे जो क्वेश्चन रह गया वो आपको निकालना है, ठीक है। अब देखो आगे, दो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, यदि द्विघात बहुपद
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यंकों के वर्गों का योग, के शून्यंकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान याद कीजिए, हो तो के का मान याद कीजिए। हमें दे रखा है द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यंकों के वर्गों का योग कितना दे रखा है 40 और के का मान याद कीजिए। हमने मान लिया, अब देखो इसका सॉल्यूशन, हमने मान लिया, माना कि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यंक अल्फा व बीटा है। हमने शून्यंक क्या ले लिया, माना कि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यंक अल्फा व बीटा है। तो इसलिए अब बताओ हमें क्या दिया क्वेश्चन में, शून्यंकों के वर्गों का योग। तो शून्यंक क्या माना हमने, एक तो अल्फा लिया और एक क्या लिया बीटा, तो इनके वर्गों का योग, तो अल्फा का वर्ग करेंगे तो अल्फा स्क्वायर और बीटा का वर्ग करेंगे तो बीटा स्क्वायर, और क्या करा रहा है इनका योग, तो यहाँ क्या लगा दिया प्लस, बराबर कितना दिया है 40। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया 1। समीकरण नंबर 1 हमें दिया था, क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्या दे रखा है शून्यंकों के वर्गों का योग। तो शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा का स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आएगा, और बीटा का वर्ग करेंगे तो बीटा स्क्वायर, और दोनों को क्या करना है योग। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, ये समीकरण नंबर 1 है। अब देखो हमें द्विघात बहुपद दे रखा है, इस द्विघात बहुपद में हमें दे रखा है बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। इसमें बताओ यहाँ एक का मान कितना है, एक का मान तो कितना है 1, एक का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है यहाँ 1। बी का मान होता है एक्स का गुणा, एक्स का गुणा कितना है माइनस का 8, और सी यानी अचर पद कितना है के। तो इनके द्वारा इस द्विघात बहुपद से हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग निकालो। शून्यंक क्या माने थे हमने अल्फा प्लस बीटा, इसका योग निकालेंगे, बराबर बताओ क्या होता है माइनस बी बटा ए। शून्यंकों का योग बराबर माइनस बी बटा ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी का मान रखो, बी का मान कितना है माइनस 8, तो माइनस के 8 बटा ए कितना है 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस को माइनस से गुणा करके हो जाएगा प्लस, और कितना आ जाएगा 8 आ गया। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया 2। शून्यंकों का योग तो निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बटा ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान कितना है, द्विघात बहुपद में सी का मान कितना है के, तो के रख दिया। ए का मान कितना है 1, तो यहाँ कितना रख दिया 1। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया 1। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया 3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये तो हमें दे रखा है शून्यंकों के वर्गों का योग, यानी शून्यंक क्या माने थे अल्फा और बीटा, इनका वर्ग करो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उनका योग करेंगे तो प्लस में बीच में क्या आएगा प्लस, बराबर कितना 40। ये तो हमें दिया है। और ये बहुपद है जिसमें ए बी और सी का मान हमने निकाल लिया। अब शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा इससे निकालेंगे तो माइनस बी बटा ए, माइनस बी, तो बी का मान कितना है माइनस का 8, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर तो कितना आ गया 8, और शून्यंकों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया के। ये समीकरण नंबर कौन सा आ गया 3। अब देखो समीकरण 2, समीकरण 2 का क्या कर दो वर्ग, समीकरण 2 का वर्ग करने पर समीकरण 2 क्या है अल्फा प्लस बीटा, वर्ग करेंगे तो घात 2 बराबर इधर कितना है 8, तो 8 का भी स्क्वायर, दोनों पक्षों का ही वर्ग होगा।
समीकरण 2 है अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 रख दिया। वर्ग करना है तो इधर भी वर्ग कर दिया, तो इधर भी वर्ग दिया, बाएं पक्ष में भी वर्ग कर दिया, दाएं पक्ष में भी वर्ग कर दिया। अब बताओ यहाँ सर्वसमीकरण लग रही है, कौन सी सर्वसमीकरण लग रही है? चूँकि a प्लस बी बराबर a प्लस बी की होल घात 2 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने क्या लगा दी? सर्वसमीकरण लग रही है ना। a का मान तो अल्फा है, b का मान क्या है? बीटा। तो a प्लस बी की होल घात 2, तो अल्फा प्लस बीटा की होल घात 2। तो a का मान तो कितना है? अल्फा, तो अल्फा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b का मान क्या है? बीटा, तो बीटा का स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान अल्फा इंटू b का मान बीटा। बराबर 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। ठीक है यहाँ तक। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पता है कि हमें है कितना है? 40। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जगह कितना रख देंगे? 40। अल्फा इंटू बीटा का मान ही पता है क्या? कितना है? ये रहा के। तो समीकरण किससे? 1 व 3 से। समीकरण 1 व 3 से रखो मान। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है? 40। तो इसकी जगह तो कितना रख दिया? 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है? समीकरण नंबर 3 में 1, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना रख दिया? 1 बराबर कितना? 64। गुणा में है तो गुणा लगेगा। कितना हो गया? 40 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा 1 है यहाँ, सॉरी यहाँ कितना है? 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? 1 के। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है? के। तो के, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ कितना है? कितना है इसका समीकरण 3 से? के। तो यहाँ कितना रख दिया? के। तो 2 के बराबर कितना? 64। तो बताओ 2 के बराबर कितना आ गया? 2 के बराबर इधर जो पक्ष में इधर वाले पक्ष में जो है उसको लिखो पहले 64 में। ये भी अचर है, ये भी क्या है? अचर। दोनों को पास लेके जाऊंगा, तो 40 को उठा के उधर लेके जाऊंगा, बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाऊंगा, तो ये किसका है? प्लस का। उधर जाए किसका हो जाएगा? माइनस का। तो माइनस में कितना आ जाएगा? 40। तो 2 के बराबर कितना? 64 में से 40 गया तो कितना बचेगा? 24। तो के बराबर कितना आ गया? ये 2 इधर गुणा में, इधर किस में आ जाएगा? भाग में। तो बराबर कितना आ गया? 12। तो के का मान कितना आ गया? अतः के बराबर कितना आ गया? 12। ये क्या हो जाएगा हमारा? 500। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है। हमें दिया है द्विघात बहुपद f(x) दे रखा है, इसके शून्यंकों के वर्गों का योग 40 हो, तो के का मान याद है कीजिए। अचर पद निकालना है के। ये निकालने के लिए हमें दिया है, हमने मान लिया माना कि द्विघात बहुपद f(x) के शून्यंक अल्फा व बीटा ले लिया, और हमें कंडीशन में दे रखा है कि शून्यंकों के वर्गों का योग। तो शून्यंक क्या माना था आपने? अल्फा और बीटा। तो वर्ग करूंगा तो अल्फा का वर्ग तो अल्फा स्क्वायर, बीटा का वर्ग तो बीटा स्क्वायर, और योग करूंगा तो बीच में क्या लगा देंगे? प्लस। बराबर कितना दिया मान? 40। तो 40 रख दिया। समीकरण नंबर 1 आ गया। और हमें द्विघात बहुपद दे रखा है, ए बी सी का मान निकाल लिया, शून्यंकों का योग करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया? 8 आ गया, और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया? के। फिर क्या करेंगे? समीकरण 2 का वापस क्या करो? वर्ग करो। समीकरण 2 का वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर वर्ग आ जाएगा, इधर वर्ग आ जाएगा। यहाँ से समीकरण कौन सी लग गई? ए प्लस बी की होल घात 2। इसको खोलूंगा तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 रख दिया। अब समीकरण 1 और 3 से मान रख दिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो कितना है? 40। समीकरण 1 से रख दिया। प्लस का प्लस, 2 का 2, अल्फा इंटू बीटा कितना है? के। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रख दिया? के। इसको हल करेंगे तो के का मान कितना आ जाएगा? 12। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका? तीसरा। इसी ये प्रश्न वाला पूरी हो गई। कौन सी आपकी? 3.1। अब आगे हम प्रश्न वाला कौन सी पढ़ेंगे? 3.2। प्रश्न वाला पढ़ेंगे 3.2। ठीक है। 3.2 प्रश्न वाला में क्या है? भाग, जो 9th क्लास में हमने सीखा था। प्रश्न में दे देगा, हमें f(x) दे देगा और g(x) दे देगा, और बोलेगा g(x) का f(x) में भाग देकर भागफल व शेषफल याद कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, इसका प्रश्न संख्या 1 क्या है?
विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल याद कीजिए। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) में gx का भाग देकर भागफल व शेषफल याद कीजिए। भागफल व शेषफल याद कीजिए। हमें f(x) दे रखा है, gx दे रखा है। f(x) तो क्या है, भाज्य है, और gx क्या है, भाजक है। तो इस gx का f(x) में भाग देना है और भाग देकर क्या निकालना है हमें, भागफल और शेषफल, जिसका हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है। देखो f(x) बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, ये तो हमें f(x) दे रखा है। और gx क्या दे रखा है, gx बराबर gx हमें दे रखा है 1 प्लस 2x प्लस x², ये हमें क्या दे रखा है, gx। ठीक है, तो हमें इस gx का भाग किस में देना है, f(x). भाग देने के लिए सबसे पहले f(x) को घटते क्रम में लिखना, अगर लिखा हुआ नहीं है उसकी घातें तो घटते क्रम में लिखना है। बताओ सब घटते क्रम में लिखी हुई है कि पहले से f(x) की, तो सबसे पहले x की घात 3, फिर इससे छोटे x की घात 2 आ रही है, फिर इसकी x की घात 1 आ रही है, फिर लास्ट में अचर। सही है ये तो। लेकिन gx घटते क्रम में लिखा हुआ है कि gx की घातें घटते क्रम में लिखी हुई है, क्या नहीं लिखी हुई है। पदों की घातें घटते क्रम में नहीं लिखी हुई है, तो लिखो सबसे पहले कौन सी बड़ी घात कौन सी है, स्क्वायर, तो x²। किसका ये प्लस, तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस, फिर कौन सा आएगा 2x, फिर क्या आएगा +1, क्योंकि अचर पद है, यहाँ कौन सा चिन्ह है प्लस, तो प्लस लगाएंगे +1 का, तो घटते क्रम में लिख दिया। अब भाग लगा दो gx का f(x) में। gx लिखो कितना है, x² प्लस 2x प्लस 1, और f(x) कितना है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। इसका इसमें भाग लगाना है, तो इसका इसमें भाग लगाने के लिए gx यानी भाजक का पहले पद का इस भाज्य के पहले पद में भाग लगाओ। तो बताओ x² का भाग किस में लगाना है, सबसे पहले 3x³ में, 3x³ में किसका भाग लगाना है, x² का। सीधी सी बात है, भाजक यानी gx के पहले पद का f(x) यानी कि भाज्य के पहले पद में भाग लगाओ। यहाँ कितना है 1, 1 का भाग 3 में कितनी बार गया, 3 बार। संख्या का संख्या में लगाना है, चर का चर में। x की घात 2 का भाग 80 और 3 में लगाऊंगा, तो भाग में घातें क्या हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि ये ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, आधार समान तो घातें जुड़ जाती है, लेकिन भाग में क्या हो जाती है, घट जाती है। 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा, x⁴ 1 को यहाँ लिखने की जरूरत है नहीं। तो बताओ भागफल का पहला पद कितना आ गया, 3x। जो ये 3x आया इसको किससे गुणा करना है, वापस इस gx से भाजक से गुणा करना है। तो 3x को किससे गुणा करना है, x² प्लस 2x प्लस 1, इससे गुणा करो। इससे गुणा करेंगे तो 3 को यहाँ कितना है 1, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, x² को x से गुणा करेंगे तो गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। 2 और यहाँ कितनी है 1, तो कितनी होगी x⁴ 3। प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, और x⁴ को x⁴ से गुणा करेंगे तो x⁴ कितनी हो जाएगी 2। यहाँ भी आधार समान तो घातें जुड़ गई। प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस, 3x को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3x। अब इसको हमें क्या लिखना है, भाज्य में लिखना है, और समान घात वाले के नीचे समान घात वाला पद लिखना है। x⁴ 3 वाला कहाँ है, ये रहा, इसके नीचे लिख दो 3x⁴। फिर क्या आ रहा है प्लस 6x², स्क्वायर वाला ये रहा, तो इसके नीचे लिख दिया 6x²। फिर क्या आ रहा है प्लस 3x वाला x वाला कौन सा है, ये रहा, तो इसके नीचे क्या लिख दिया 3x। अब क्या करना है, चिन्ह चेंज कर दो, ये किसका है प्लस, तो ये किसका कर देना माइनस का। ये भी प्लस है तो ये भी किस में हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी किस में हो जाएगा माइनस। देखो ये प्लस का और ये किसका है माइनस। इसी चिन्ह को देख के हल करना है, इसमें से इसको घटाऊंगा, समान है सजाती है पद समान है दोनों, तो ये इससे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ ये किसका है प्लस का और ये किसका है माइनस का। प्लस विपरीत चिन्ह हो तो पद क्या हो जाते हैं घट जाते हैं। तो 6x² में से 1x² घटाएंगे तो क्या बचेगा 5x²। अब बताओ चिन्ह भी आएगा यहाँ, बड़ी संख्या
6 या 1 है तो 6 के साथ कौन सा चिन्ह है माइनस, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस। इनमें भी क्या है विपरीत चिन्ह है तो ये भी कटेंगे। 3x में से 2x गया तो क्या बचेगा x बचेगा, और कौन सा बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की बड़ी है तो माइनस का, प्लस आगे वाला पद कितना है 5। यहाँ तक समझ में आ गया। ये तो भागफल का पहला पद आ गया और ये इसको घटाने पर आ गया। अब क्या करेंगे फिर से इस पहले पद का इस पहले पद में भाग लगाएंगे। भाज्य का पहला पद कितना है -5x² बटा इसका भाग लगाना है x² का। भाग लगाएंगे तो माइनस का माइनस, 1 का भाग 5 में 5 बार और x² से x² कट जाएगा तो कितना आ गया -5। यहाँ कितना लिख दिया -5। अब देखो इस -5 को किससे गुणा करना है, वापस इसे भाजक से गुणा करना। ये तो किया था तो -5 × x² प्लस 2x प्लस 1 इस पूरे से गुणा, तो माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो -5x², माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो -5 दूनी 10x, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस कितना 5। इसको उतार दो भाज्य में उतारो, माइनस का 5x² वाला स्क्वायर वाला ये तो ये भी स्क्वायर वाला, फिर कितना है -10x फिर -5 अचर पद के नीचे अचर पद। अब क्या कर दो चिन्ह चेंज करो, यहाँ भी ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का, ये माइनस ये प्लस भी फ्री चिन्ह थे तो कट जाएगा, इसमें से 100 घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ ये प्लस का है ये किसका है माइनस का, भी फ्री चिन्ह है तो क्या करते हैं घटाते हैं। 10x में से यहाँ कितना है 1 किया तो क्या बचेगा 9x। बताओ प्लस का बचेगा या माइनस का, प्लस का बचेगा। क्यों, क्योंकि 10 बड़ा है, 10 के साथ कौन सा चिन्ह है प्लस, तो प्लस का बचेगा। ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो 5 से 5 कितना हो गया 10। अब बताओ यहाँ x की घात 2 है, यहाँ कितनी आ गई 1। अब इसमें इसका भाग नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ छोटी घात आती इससे छोटी घात आते ही भाग नहीं देना है, तो ये तो क्या आ गया शेषफल और ये क्या आ गया भागफल। अतः हमें ये पूछा था, अतः भागफल बराबर कितना आया 3x - 5 और शेषफल कितना आया 9x प्लस 10। ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर। हमें ये पूछा, समझ गए। f(x) में gx का भाग देना है। gx का भाग देने से पहले हमें सबसे पहले इन घातों को घटते क्रम में लिखना है। इस f(x) में तो पहले से घटते क्रम में लिखी हुई घातें सभी, सबसे पहले x की घात 3 फिर 2 फिर 1 फिर अचर पर। लेकिन gx में घटते हुए क्रम में है क्या, नहीं, तो इसको सही ढंग से व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात कौन सी है x², फिर कौन सी आएगी x की घात 1 और अचर पद लास्ट में। अब क्या करना है, इस gx का f(x) में भाग देना है। भाग देने के लिए सबसे पहले इस भाजक के पहले पद का भाज्य के पहले पद में भाग लगाना है। तो x² का भाग 3x³ में लगाएंगे तो कितना आएगा 3x आएगा। इस 3x को किससे गुणा करना है, इस भाजक से पूरे से गुणा करना है। तो 3x को x² से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x², फिर प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस, 3x को 2x से गुणा करेंगे तो 6x² और 3x को प्लस 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x। अब क्या करना है, समान पदों के नीचे समान घात वाला लिखेंगे, चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस ये भी माइनस और ये प्लस है तो किसका हो जाएगा माइनस। ये तो कट हो गया। इसी प्रकार फिर आगे भी इसको हल करना तो ये आ गया। अब फिर से इस पहले पद का इस पहले पद में भाग लगाएंगे, तो लगाएंगे तो x² से तो x² कट जाएगा, क्या बचेगा 5x यहाँ उतार लिया। इस 5x को वापस इस पूरे से गुणा करना है। इस पूरे से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 5x² माइनस का 5x² माइनस 10x माइनस 5। ये कट हो गया, क्यों ये माइनस का ये किसका हो गया, चिन्ह चेंज करने में प्लस का हो गया। यहाँ कितना आ जाएगा 9x प्लस 10। अब यहाँ घात x की कितनी आ रही है 1 आ रही है, लेकिन यहाँ कितनी है 2। इससे छोटी घात आते यहाँ इससे छोटी घात आते ही भाग नहीं देना है, तो ये तो क्या आ जाएगा फिर शेषफल और ये क्या आ गया भागफल। ठीक है। अब आगे वाले क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे।